भाजपा नेता ने सरकारी स्कूल में घुसकर महिला शिक्षक व शिक्षक से की मारपीट। आपको बता दें कि भाजपा नेता की दबंगई, शराब के नशे में सरकारी स्कूल में दाखिला होकर शिक्षक से मारपीट, थाने में एफआईआर। बता दें कि नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र में भाजपा नेता की दबंगई का मामला सामने आया है। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय संबलपुर में प्राचार्य कक्ष में शराब के नशे में घुसकर युवक ने महिला व्याख्याता, 2 व्याख्याता शिक्षक से 30 अगस्त को दोपहर 12:30 बजे मारपीट की। शनिवार को शिकायत पर संबलपुर चौकी में परसराम वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया। इससे पहले स्कूल प्रशासन द्वारा मीटिंग लेकर भाजपा नेता परसराम वर्मा को स्कूल प्रशासन के समक्ष माफी मांगने के लिए 3 दिन भर बुलाया गया था, किंतु भाजपा नेता सत्ता, सरकार और शराब के नशे में चूर रहने पर स्कूल प्रशासन के समक्ष माफी नहीं मांगने आए। तब स्कूल प्रशासन द्वारा समस्त स्टाफ ने मीटिंग कर आज सभी ने संबलपुर थाना चौकी में भाजपा नेता के खिलाफ एफआईआर और दर्ज कराने का निर्णय लिया गया। पुलिस ने व्याख्याता से मारपीट और राजकार्य में बांधा का मुकदमा दर्ज किया गया। बता दें कि घटना बेमेतरा जिले के नवागढ़ ब्लॉक के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय संबलपुर के सरकारी स्कूल की है, जहां महिला व्याख्याता सरस्वती बर्मन ने बताया कि शुक्रवार दिनांक 30 अगस्त दोपहर 12:30 बजे परसराम वर्मा भाजपा नेता शराब के नशे में चूर स्कूल में आया। उसने कहा कि स्कूल में अनुशासन हम लोगों को नहीं लगता है, कहकर हम बड़े लोग हैं। महिला व्याख्याता से अभद्र भाषा के साथ मारपीट की गई। कुछ देर बाद भरतलाल साहू व्याख्याता से गाली गलौच और मारपीट के साथ नौकरी से निकलवाने की धमकी दी, साथ ही अपनी राजनीति पहुंच का हवाला देते हुए देख लेने की धमकी दी। परसराम वर्मा शराब के नशे में चूर था। प्राचार्य कक्ष में मारपीट की आवाज़ व चिल्लाने की आवाज़ सुनकर आसपास के महिला व्याख्याता सरस्वती बर्मन के आने पर गंदी अमर्यादित गाली गलौच व मारपीट करने लगे। उस समय समस्त स्टाफ एकत्रित हो गए। प्राचार्य कक्ष में मारपीट और अभद्र भाषा का प्रयोग करते भाजपा नेता परसराम वर्मा भाग गया। बता दें कि आज महिला व्याख्याता का नवागढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य विभाग में इलाज करवाया गया। घटना का विरोध करते शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल संबलपुर के समस्त स्टाफ भाजपा नेता परसराम वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने संबलपुर थाना चौकी पहुंचे। शिक्षा के मंदिर में घुसकर संबलपुर भाजपा मंडल अध्यक्ष शराब के नशे में व्याख्याताओं से बदतमीजी भी की। हद तो तब हो गई जब ऐसे शर्मसार करने वाले घटनाओं पर थानों में राजनीतिक प्रशासनिक अधिकारी का दबाव की वजह से प्रकरण दर्ज नहीं किए जा रहे थे। चौकी प्रभारी RL भास्कर ने व्याख्याता की रिपोर्ट पर मारपीट और राजकार्य में बाधा की मुकदमा दर्ज कर लिया गया। संबलपुर चौकी थाना में बताया गया कि भाजपा नेता परसराम वर्मा संबलपुर गांव का ही रहने वाला है और वह भाजपा मंडल अध्यक्ष व शासकीय शाला विकास समिति संबलपुर का अध्यक्ष भी है। घटना के बाद संबलपुर थाना चौकी ने परसराम वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर पुलिस प्रशासन आगे की कार्रवाई कर रही है। नाम बताएंगे सर, कल की घटना के बारे में बताएंगे। सर, मेरा नाम भरतलाल साहू, व्याख्याता गढ़ी, शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला संबलपुर। क्या घटना हुई थी सर? कल 12:30 बजे की बात है कि मैं सभी कक्ष को निरीक्षण करके आया तो कुछ काम कर रहा था ऑफिस संबंधी। उसी दौरान RMS के अध्यक्ष श्री परसराम वर्मा आकर सीधे मेरे हाथ को खींच के जमीन में गिरा दिया। अबे चल भाग यहाँ से, ऐसे गाली बकने लगा। फिर मैं उठ के से पूछा ऐसा क्या हो गया तुमको, तो और वो जो है मेरे को धक्का दे दिया और गाली बकने लगा। उसके बाद भी मैं उसको पूछा कि भाई ऐसा मैं क्या गलती किया इसके लिए मुझे ऐसा कह रहे हो। तो उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे को ऐसा ऐसा करते हो। फिर कौन से बच्चे पूछा मैं, तो बाद में पता चला कि वो लड़की के कुछ यूनिफॉर्म के संबंधी से ऐसा कुछ था। उतने में फिर देवांगन सर कौन है ऐसे करके उसी दौरान देवांगन सर आए और देवांगन सर अपना स्पष्टीकरण दे रहे थे कि क्या हुआ कैसा हुआ। इसी बीच में उठकर वो उनसे हाथापाई कर दिया और गाली गलौज करने लगा। फिर थोड़ी देर बाद सब स्टाफ मैडम लोग भी आए। हमारे महिला सहकर्मी श्रीमती सरस्वती बर्मन, उनसे झड़प हो गई और उनको मारने के लिए वो तत्पर रहे। इसी दौरान मैं उनका हाथ खींचा और उनके जो सहयोग में साथ में आए थे लड़के लोग, उनको पकड़ के ले गए। कितने लोग थे सर उनके साथ में? उनके साथ 2 लड़के आए थे
और वो लोग शांत थे, वो ऐसा कुछ नहीं, मैं शांति से उनसे बात कर रहा था और उनको बार बार ले जाने के लिए कहते थे तो वो हाथ छोड़ा के बढ़ जाता था, मैं पूरा काम करके जाऊंगा, पूरा किस तरीके काम की धमकी देते सर आपको? ये शराब के नशे में था सर, वो धमकी दे कि मैं मेरे पावर को जानते नहीं हो, तुम लोग को कुछ भी कर सकता हूँ, नौकरी खा सकता हूँ, ऐसा बोलते थे। कुछ भी अब- करने में बहुत सारी चीजें आती है सर, हो सकता है आपकी हत्या करा दे। अब ये तो नहीं सोचे सर, कुछ भी मतलब ये है कि वो हमको किसी भी प्रकार के प्रताड़ना दे सकता है, ऐसा उनका सोच था। क्या चाहते हैं सर आपने? हमने तो कल ऐसा कि सर्वसम्मति से फैसला लेंगे, मीटिंग बुलाकर स्टाफ के सभी से जानकारी लेकर। तो हम लोगों ने पहले डिसाइड किया कि वो अगला आए और सभी के समक्ष माफी मांगे और माफी मांगकर अपने पद से इस्तीफा दे। उनको घंटों भर इंतजार किए, नहीं आया। अंत में फिर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उसके अगेंस्ट एफआईआर दर्ज कराएंगे। शुभ नाम बताएंगे, कौन से पद पर है सर? राम स्वरूप नट, जी व्याख्याता हिंदी। मैं 2003 से यहाँ कार्यरत हूँ। जी पूर्व में प्रभारी प्राचार्य था, जी। स्वास्थ्य खराब होने के कारण प्रभार को छोड़ दिया है। किस तरीके से घटना हुई सर? कल मैं 11वीं के बाद 12वीं क्लास में सेकंड पीरियड में गया था पढ़ाने के लिए। जी उसी समय भित्ते के द्वारा वहाँ जानकारी दी गई कि वहाँ कोई आया है सर और मारपीट कर रहा है, आपको बुला रहे हैं। उसी समय में मैडम लोग भी इधर ही क्लास में ले रहे थे, मैं भी आया उनके साथ में, फिर सभी लोग चारों लोग। तो यहाँ देखे तो पूरा टन था। जैसे ही मैं आके यहाँ खड़ा हुआ, मेरे को बोल रहा है, अरे नट खड़े रहो, बैठे मत। तो मैं सबसे सीनियर इस विद्यालय का शिक्षक हूँ। सर, किसी व्यक्ति की जाति को जी। उल्लेख करके जी सर, कुछ बोधन भी कर सकते हैं? वो तो बोले हैं, वैसे ही बोले हैं, अरे नट खड़े रहो, बैठना नहीं है आपको। ये शब्द मेरे को बोला है और मुझे वो बचपना से जानते हैं। जब बच्चा था तब से मैं पढ़ाया हूँ उसको, लेकिन इस प्रकार की अभद्र व्यवहार उन्होंने मेरे साथ किया। और सर के साथ साहू सर जो प्रभारी थे, उनसे तो गाली गलौज, मारपीट, देवांगन सर के साथ मारपीट, ये सारी चीज़ गलती किया है। आने वाला अभी 5 सितंबर को शिक्षक दिवस समारोह होने वाला है। हम शिक्षकों का सम्मान किया जाता है, लेकिन हमारे क्या सम्मान हो रही है, हमारी तो बेइज्जती हो रही है, अपमान हो रही है। हम तो डरे हुए हैं, बिल्कुल सहमे हुए हैं। पता नहीं हमें आगे क्या हो गया यहाँ इस संबलपुर बस्ती में। हम तो डर के जी रहे हैं सर। पता नहीं रोड में चलेंगे, धक्का दे के मार डालेंगे कि एक्सीडेंट कर देंगे, ये तो खतरा बना हुआ है मेरे को। क्या लगता है सर, जिस तरीके से आप लोगों ने शिकायत चौकी में दर्ज कराया है, तो हम भी देखते हैं सर? हम तो यही आशा करते हैं कि ऐसे कठोर व्यक्ति, निर्दयी व्यक्ति को कड़ी से कड़ी कार्रवाई दी जाए और हमारे भविष्य की चिंता चौकी प्रभारी के द्वारा किया जाए। बताएंगे सर, कौन से पद पर हैं, क्या हुई घटना कल? मैं प्रमोद कुमार देवांगन, सहायक शिक्षक विज्ञान। कल मैं क्लास से निकल रहा था पढ़ाने के बाद, पहला पीरियड। उसके बाद उनको आते हुए देखा, मैं उसको नमस्ते भैया बोला, SMDC का अध्यक्ष है करके। तो मेरे को तुरंत बोले, ऑफिस में चलो, आओ रे देवांगन, ऐसा बोले। तो क्या हो गया भैया, मैं बोला। उसके साथ पीछे पीछे मैं आया। जैसे ही आया तो साहू सर जो वाइस प्रिंसिपल है, उनको धक्का मुक्की करके गिराने लग गया, उसको बहुत गाली गलौज किए और मेरे को बोले, बड़े घर के बच्चे कैसे बोलते हो। मैं तीनों मैडम के सामने एक दिन प्रेयर में बच्चे लोगों को डिसिप्लिन के बारे में बता रहा था कि आप लोग नहीं मानोगे तो कौन मानेगा। बच्चे को इतना ही बस बोला हूँ, अच्छे घर के हो बेटा, और मेरे उसको कोई टार्चर नहीं किया हूँ, ना कभी ना भगाया नहीं हूँ, मेरे उसके प्रति कोई गिला शिकवा नहीं है। फिर भी मेरे बारे में आकर बोले, देवांगन सर कौन है, ऐसा कैसे बोल दिए। तो मैं उसको, दारू के नशे में थे, शराब के नशे में थे, तो मैं उसको बोला कि भैया आप फ्रेश माइंड से आइएगा। और इतने में वो उठ के अपनी चेयर से, किसको फ्रेश माइंड बोलता है करके मेरे कागल पकड़ लिया और मारने लग गए। मैं अपने बचाव के लिए बस अपनी सर हिलाया हूँ, नहीं तो जोर से तमाचा मेरे गाल को पड़ता और गाली गलौज करने लग गए। जैसे उसके मन में आता था वैसे कर दिए, ट्रांसफर कर दूंगा, आपको इधर से उधर कर दूंगा, और मेरे जानते नहीं हो मैं कौन हूँ, भाजपा का अध्यक्ष हूँ, पूरा
मेरा पूरा पावर ऐसा दुनिया भर का बोल रहे थे, मैं ABCD कुछ नहीं बोल पाया। यदि इस तरीके की धमकी स्कूलों में देते रहेंगे तो आप लोग स्वतंत्र रूप से कैसे पढ़ा पाएंगे? इसी को मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ का स्थिति कैसा है, हम लोग कैसे टीचिंग करेंगे, बच्चों को कैसे डिसिप्लिन से पढ़ाएंगे लिखाएंगे, क्या करेंगे। मैं तो पूरा डर गया हूँ, दहशत में आ गया हूँ। क्या चाहते हैं? किस तरीके की धमकी दी? इसका कानूनी कार्रवाई हो और इस ऐसे लोगों को अच्छे पद में जो है SMDCA उसे हटाया जाए और इसको जेल भेजा जाए। ऐसे लोग बार बार आएंगे तो किसी भी कुछ भी कर सकता है। नाम बताएंगे कौन से पद पर? मैं श्रीमती सरस्वती बर्मन, व्याख्याता कॉमर्स में हूँ। किस तरीके की घटनाएं पर? हाँ, कल हम लोग 2 बिल्डिंग है हमारी, तो हम लोग दूसरे बिल्डिंग में थे। हम तीनों महिला शिक्षिका और हमारे सीनियर हमारे जो नर्सर हैं वो लोग बच्चों का अध्यापन कर रहे थे। उसी बीच में हमारे जो कंप्यूटर टीचर नियुक्त हैं वो जाके बताया कि प्रिंसिपल कक्ष में जा करके ऑफिस में बदतमीजी कर रहे हैं, आ करके शराब के नशे में मारपीट कर रहे हैं देवांगन सर के साथ। और हमारे जो वर्तमान कल के प्रिंसिपल थे प्रभारी साहू सर, उनसे बदतमीजी कर रहे हैं, उनको धक्का मुक्की कर रहे हैं। मैडम चलिए आप लोग जाएंगे तो कुछ प्रभाव पड़ेगा, आप लोग जल्दी चलिए करके हम लोगों को बुला के लाए। फिर आए तो समझने का प्रयास कर ही रहे थे कि उतने में वो आक्रोशित हो गया और मुझसे बदतमीजी करने लगा। मैं चाहूँ तो तुम सबका ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो तुम लोग मेरे पावर को समझते नहीं हो, तुम लोग मैं अपने पावर को दिखाता हूँ तुम लोगों को। इस तरह से सारा धमकी देने लग गए और जैसे पाए वैसे अनर्गल शब्दों का उपयोग करने लगे। ये पहली घटना है समझ के दिखाया है तो शिक्षकों को क्लास रूम के अंदर घुस करके गाली गलौज करना। हाँ, मेरी जानकारी में ये पहली घटना है सर, और पहले घटना हुई होगी तो क्या हुआ है ये मेरे को नहीं पता है। क्या लगता है जिस तरीके से धमकी दिया है? हाँ सर, अब जिस तरीके से धमकी दिया है सर, तो ऐसा लगता है कि हमारी जो स्कूल की शांति व्यवस्था है वो कायम नहीं रहेगी भविष्य में, न ही हमारे जो टीचर साथी हैं, शिक्षक साथी, जो स्टाफ है वो निडर होकर कार्य कर सकेंगे। सीधा सीधा ये जाहिर हो रहा है कि सरकारी काम में वो व्यवधान उत्पन्न करने का प्रयास कर रहा है और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना चाह रहा है सर। क्या लगता है जिस तरीके की धमकी देना या फिर अपनी पद का दुरुपयोग करना कहीं कहीं बड़ा एक गति से मिलता है? अब वो शराब के नशे में था सर, अब उसके माइंड में क्या चल रहा था उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। किस तरीके से कार्रवाई चाहती है? कार्यवाही ये चाह रहे हैं सर कि उसके ऊपर FIR दर्ज कराए हैं, तो जो कानूनी प्रक्रिया के अधीन है वो कानून जो है वो उसके ऊपर करे कार्यवाही।